हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और हमारा मंडे है डे आज, और बिगिनिंग है इस वीक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। उसके पहले कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पीक पर है, थर्ड फेज़ में है ना। तो इस समय चीज़ें आपको और भी ज़्यादा सुधार के सभी को रखनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर चीज़ें और वर्स हो सकती हैं। तो आप सुरक्षित हैं तो बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो आप सभी को सबसे पहले इनिशिएटिव हम लोग को ही लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो आज का जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स यानी कि चुनाव से भरा रहने वाला है कि कौन कहाँ कितनी सीट जीता है, कैसा क्या रहा है ना। ये सारी चीज़ें होने वाली है पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में। फिर भी हमने एडिटोरियल आज डिफरेंट रखा है हमने, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है इस वजह से, है ना। तो जो हमारे काम का नहीं है हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिलहाल थोड़ा छोटे एग्ज़ाम्स में पूछ लेता कि कौन सी पार्टी कहाँ से है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो ज़रा देख लेते हैं कि क्या है। तो लेफ्ट टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी बक बक का मतलब होता है जंप करना, है ना। एंटी इनकम्बेंसी, है ना। इन इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान में जो सरकार हो। एंटी का मतलब उसके खिलाफ, तो वर्तमान में जो सरकार है उसके खिलाफ जंप करना, है ना। डीएमके बैक्स तमिलनाडु, जो डीएमके है उसने क्या तमिलनाडु में भाई जीत गई। अब जरा डिटेल में थोड़ा सा देख लेते कौन कहाँ से जीता। तो तमिलनाडु की बात करें तो टोटल सीट्स थी 234, 234 थी, जिसमें से डीएमके ने जीता है 158 और एआईडीएमके ने जीता है 76। और अब आते हैं केरला की बात करते हैं। तो पूरा का पूरा अलायंस पर बेस्ड है। तो एलडीएफ जो है 99 सीट जीता है और यूडीएफ जो है 41 सीट जीता है। वेस्ट बंगाल, जिसमें बहुत ज़्यादा बीजेपी ने मेहनत किया था, लेकिन उसको आशा थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दीदी ने अपना जादू चला दिया है ना, पैर वाला, है ना। तो जो टीएमसी है वो, उसके जो सीट्स मिली हैं वहाँ पर 217 हैं। एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी बीजेपी की बात करें तो 73 हैं। और जो सीपीआईएम है और आईएनएससी है, मतलब टोटल मिला के 1 सीट, और अदर्स में 1 सीट आई है। और असम की बात करें तो वहाँ पर किसका पहले से सरकार जिसकी थी, यानी कि एनडीए की थी, एनडीए ने 73 सीट्स जीता है। और यूपीए यानी कि मीन्स जो कांग्रेस वाली पार्टी है 52 सीट्स जीते हैं, अदर में 1 गया है। और पुदुचेरी में देखें तो एनडीए 16 है, यूपीए 8 है और अदर्स में 6 हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर तमिलनाडु को छोड़ दे तो बाकी जगहों पर जो पहले से था वहीं हो गया है फिर से वहीं पर, है ना। तो और जो बड़ी खबर ये है कि ममता विंस वेस्ट बंगाल बट लूजेज इन नंदीग्राम। तो जो शुभेंदु अधिकारी थे, है ना, वो वहाँ पर जीत के हैं। कहाँ पर, ये इनका जो नंदीग्राम था, नंदीग्राम, वहाँ से ममता बनर्जी जी, है ना, हार गई हैं। तो मतलब वहाँ पर इनके जो अगेंस्ट में खड़े थे वो जीते हैं, है ना। तो शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर जीत गए हैं। बाकी जगह आपको मैंने बता ही दिया। तो अब क्या होगा, अलायंस होगा, ये सब हो, है ना, सारी चीज़ें होंगी। बस नई सरकार कहाँ बनेगी, तमिलनाडु में बनने वाली है। और जो बाकी की खबर जो हमारी है वो हॉस्पिटल से रिंग अलार्म बेल्स और ऑक्सीजन शॉर्टेज, वही जो समस्या चल रही है अभी भी वही है कि सभी जगह क्या है कि हॉस्पिटल से रिंग अलार्म बेल्स और ऑक्सीजन शॉर्टेज, सभी को ऑक्सीजन शॉर्टेज के ऊपर ही सारी समस्याएं चल रही हैं। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। नेक्स्ट है कि फिक्स बोला जा रहा है, फिक्स ऑक्सीजन डेफिसिट बाय May 3, है ना, सेटअप बफर स्टॉक। सुप्रीम कोर्ट टू गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जो मई है, मतलब आज तक क्या करो, ऑक्सीजन जो डेफिसिट पूरा है, वो जो डेफिसिट का मतलब होता है कमी, है ना, वो है, उसको पूरा करो। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट इन वैक्सीन प्रोसेस, और जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, जो टीकाकरण का प्रोसेस है, उसमें क्या करो, कोई भेदभाव मत करो, ऐसा बोला गया है ना। और इसी के ऊपर हमने आज पूरा का पूरा हमारा आर्टिकल बेस्ड रहने वाला है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये बात सही है कि ये बात गलत होगी कि अगर आप भेदभाव करके कर रहे हैं तो चीज़ें और भी ख़राब हो सकती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते कि आज की एडिटोरियल तो हम नहीं डिस्कस करने वाले, लेकिन पेज नंबर 12 पर चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। हम उस ऑर्डर को पढ़ेंगे। वो किससे रिलेटेड है, वैक्सीन से रिलेटेड है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। 21 आर्टिकल मतलब मीन्स डिग्निटी टू लाइफ एंड हेल्थ से जुड़ी हुई जो हमारी है ना, उसके ऊपर लिखा गया है।
तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज क्या मिलने वाला है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट पास किया है उसी के ऊपर रखा गया है आज का हमारा डिस्कशन। तो चलिए, मंडे है ना, May 3 है, आपको दिख भी रहा होगा कॉर्नर पे, और लिखा हुआ है क्या, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, है ना, कि कोई भेदभाव मत करो, है ना, इन वैक्सीनेशन, है ना, कि डू नॉट डिस्क्रिमिनेट इन वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन है उसमें कोई भेदभाव मत करो, मतलब टीकाकरण में कोई भेदभाव मत करो। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार ने क्या किया कि जो पहले रखा कि जो 60 साल और 60+ हैं, है ना, उनको वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद उसने रखा कि 45 साल, फिर उसके बाद 1 मई से लगना था कि 1 मई से टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा, जो 18 और 45 के बीच के जो एज ग्रुप है उन सभी को, मतलब कि जो ये हैं 18 से और 45 के बीच में जो लोग हैं उन सभी को टीकाकरण होने वाला था। लेकिन शॉर्टेज की वजह से सारे राज्यों ने मना कर दिया कि अभी से स्टार्ट ये रोल आउट नहीं कर पाएंगे, है ना, तो उसके लिए उनको कैंसिल करना पड़ा। तो अब वही बोला गया कि ये अब क्यों ये मतलब इतना ज़्यादा बवाल क्यों हो रहा है, ऊंच नीच क्यों हो रहा है, भेदभाव क्यों हो रहा है, उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। चलिए देखते क्या कि कोर्ट बैक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट, है ना, कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। बैक्स, देखो बैक का मतलब कई सारा होता है, तो बैक जो BACK लिखते हो, बैक का मतलब पीछे भी होता है, और है ना, तो और क्या बैक का मतलब क्या था, सपोर्ट करना भी होता है, मतलब बोलते हैं कि ना पीछे से सपोर्ट लगाना, तो बैक का मतलब भी सपोर्ट होता है। तो कोर्ट ने सपोर्ट किया है ना, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एक बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेशली अगर आप बात करें तो इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है जो चीज़ें, जो सरकार है कोई चीज़ खरीदती है, इकट्ठा करती है, फिर उसको क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो उस पूरी प्रक्रिया को प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो जो कोर्ट है वो सरकार की इस बात से कि सरकार क्या करेगी, प्रोक्योरमेंट पहले करेगी, चीज़ों को कलेक्ट करेगी, जो वैक्सीन है उसको खरीदेगी, फिर क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, राज्यों को देगी। तो उस बात से सरकार के कौन सहमत है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, अपेक्स कोर्ट है, वो इस बात से सहमत है। अब चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि मीन्स डिटेल में अब न्यू जो हमारा आर्टिकल विस्तार से, है ना, चलिए पढ़ते हैं। ओके, है ना, ये लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट सेड इन एन ऑर्डर ऑन संडे दैट वैक्सीनेशन बीइंग provided to citizens constitute a valuable public good and there should be no discrimination in the process, है ना। तो ये बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने एक ऑर्डर में, कब, ऑन संडे को अपने एक ऑर्डर में कहा है दैट, ये कंजंक्शन है ना, दैट कि वैक्सीनेशन बीइंग प्रोवाइडेड, जो वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया जा रहा है, टीकाकरण उपलब्ध कराया जा रहा है ना, पैसिव वॉइस में लिखा गया है, टू सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूट का मतलब निर्माण करता है, बनाता है क्या, अ वैल्यूएबल पब्लिक गुड, है ना, कि वो मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है किसका, मीन्स जो मूल्य कह सकते हैं, मूल्य परक जो स्वास्थ्य है उसको लेकर के, है ना। तो ये चीज़ें बोली गई हैं, है ना। अब जरा आगे देखते हैं कि ये कॉमा लगा करके इतना लिखा गया है, तो कहने का मतलब है कि चीज़ें आपको सभी को अच्छे से समझनी पड़ेगी, तब अच्छे से हो पाएगा। आगे चलते हैं, आगे बोला गया है एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द प्रोसेस, कह रहे और इस प्रक्रिया में कोई जो है ना कि क्या नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जो एंड होता है ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव। देखो कंजंक्शन क्या होते हैं, मीन्स स्पेशली तो मेन देखो तो आपके सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग जो होते हैं वो अपने बराबर के क्लॉज को जोड़ते हैं ना, और सबऑर्डिनेटिंग आगे पीछे हो जाता है। तो जो एंड है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, का मतलब कि एंड के पहले जो आएगा पोस्ट क्लॉज और एंड के जो बाद आएगी क्लॉज वो सेम रहेगी। सेम रहने का मतलब है एक ही कैटेगरी की रहेगी, कि ऐसा नहीं हो कि एकदम कॉन्ट्रास्ट में हो, अलग अलग हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये होगी थोड़ी सी जानकारी किसकी, कंजंक्शन की। आगे देखते हैं, आगे बताया जा रहा है कि स्पेशल बेंच लेड बाय जस्टिस DY चंद्रचूड़, है ना। तो कि जो स्पेशल बैच है जिसका नेतृत्व किसके द्वारा, लीड का सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म भी लेड ही होता है। तो
जिसका नेतृत्व किया जा रहा था जो जस्टिस है न्यायमूर्ति टी वाई चंद्रचूड़ हैं। ऑल्सो कंप्राइजिंग, मतलब कि कंप्राइजिंग उसमें शामिल कौन था, जस्टिसेस एल नागेश्वरा है ना, नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट, मतलब ये लोग सारे लोग उस बेंच में थे, है ना। इन सभी ने क्या कहा है बता दें, सेड डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी मेड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटीजन, है ना, कि कह रहे जो भेदभाव है वो नहीं किया जा सकता, है ना, किसको लेकर के, कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं, जो मतलब कि वर्ग हैं, है ना, सिटीजन के, वो सिमिलरली हु आर सिमिलरली सर्कमस्टांस का मतलब वही परिस्थितियों में फंसे हुए हैं जो सब फंसे हैं उन्हीं में, ऑन द ग्राउंड दैट वाइल, है ना, कहने का मतलब है कि उनके ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सकता, है ना। भेदभाव का मतलब कि कोई एक अलग वर्ग हो, दूसरा अलग वर्ग हो, लेकिन सभी को बीमारी तो सेम ही है ना, तो उस बीमारी सेम होने की वजह से, है ना, कि वर्ग उनका कैसा भी हो लेकिन उनमें आप भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। कहने का मतलब ये 18 से 44 को भी देना चाहते हैं, उसके प्लस से उनको भी देना चाहते हैं, सबको वैक्सीनेशन की ये बात कर रहे हैं। वाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कैरी, कह रहे कि जो वाइल देखो क्या फिर से क्या है, ये वाइल जो है ये यहाँ पर कॉन्जंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ रहा है, और वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि भी सेंस देता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल कैरी, सेंट्रल फ्यूचर एंड डेफिनेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कैरी करेगी, ढोएगी क्या, बर्डन, है ना। देखो ये बड़ा अच्छा ये रहता है कि कैरी है ना, तो CA और ये CARRIER, एक होता है CAEER, तो ये जो ऊपर वाला है ना इसको बोलते हैं करियर। क्या बोलते हैं इसको, करियर। मैंने बहुत लोगों को गलत बोलते हुए सुना है, CAREER करियर होता है, पेशा आपका क्या है ना। और ये जो सेकंड वाला है ये है कैरियर, ये कैरी से बना हुआ है, कैरी का मतलब ले जाना है, तो जो हमारे साइकिल के पीछे लगा होता है वो कैरियर होता है, करियर नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ चलिए देखते हैं क्या है ना आगे। ओके यस, तो कह रहे कि सभी में अंतर नहीं करेंगे, और जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो बोझ है कि प्रोवाइडिंग फ्री वैक्सीन फॉर द 45 ईयर्स एंड अबव पॉपुलेशन की, जो मतलब 45 साल हो जो इसके ऊपर की एज है, उन सबको फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी। इसका सब पूरे का खर्चा कौन उठाएगा, केंद्र सरकार उठाएगी, है ना। ये अब तक बात बोली गई। द स्टेट गवर्नमेंट्स विल डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कि कह रहे कि द स्टेट गवर्नमेंट है ना वो क्या करेगी, डिस्चार्ज करेगी, मतलब कि एक तरह से जो चार्ज उसके ऊपर वो अपना छोड़ देगी, क्योंकि अभी उसी ने बोला है कि जो केंद्र सरकार है उसने तो यही बोला था कि मतलब जो उनको कुछ पैसा दिया जाएगा, मतलब कि उसने फिक्स कराया था जो कंपनियां हैं वो इस राज्यों को बेचेगी, है ना। और लेकिन अभी क्या है कि राज्यों ने मना कर दिया है, तो इसी वजह से बोला गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट्स विल डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या कर देंगे, डिस्चार्ज, उनको मुक्त कर दिया जाएगा, है ना। जो 8 से 44 वाला एज ग्रुप था उसको लेकर के कॉमर्शियल टर्म्स एज अ दे में निगोशिएट, है ना, कि कम्स एज अ दे में निगोशिएट, मतलब बातचीत वो कर सकते हैं इस बात को लेकर के। प्राइमा फेसाई, ये फ्रेंच वर्ड है, देखो फ्रेंच वर्ड आया है ना, हाँ फ्रेंच वर्ड, जस्ट वेट अ मिनट, अच्छे से कर ले, हाँ ये फ्रेंच वर्ड। अब इसका जरा मतलब समझते हैं क्या है फ्रेंच वर्ड का क्या है। फ्रेंच वर्ड प्राइमा फेसाई, इसका मतलब होता है प्रथम दृष्टया, है ना। तो मान प्रथम दृष्टया का मतलब पहली नज़र में देख रहा हो, तो ऐसे कई सारे ऐड आते हैं तो मतलब उसमें कुछ अलग चीज़ें दिखाई दी गई हूँ, है ना। तो जो आपको पहली नज़र में जो दिख जाए वही होता है प्राइमा फेसाई। तो कह रहे हैं द रेशनल मैथड ऑफ, कह रहे प्रथम दृष्टया इसका हिंदी मतलब होता है प्राइमा फेसाई का। तो कह रहे हैं द रेशनल मैथड ऑफ प्रोसीडिंग इन मैनर, है ना, इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द राइट टू लाइफ, मतलब कि जो रेशनल जो एकदम तार्किक मेथड है, जो तरीका है हम आगे चीज़ों को बढ़ाएं, है ना, एक कंसिस्टेंट वे में लगातार तरीके से। राइट टू लाइफ मतलब कि जो राइट टू लाइफ है हमारा जीवन का जो अधिकार है, विच इंक्लूड्स द राइट टू हेल्थ, और उसी में राइट टू हेल्थ भी आता है, अधिकार जो हमारा स्वास्थ्य को लेकर के वो भी आता है ना। अंडर आर्टिकल 21
वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक आपको इन्फॉर्मेशन मिली जीएस के लेकर के कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है ना, राइट टू हेल्थ भी इसी में है ना, वुड बी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कह रहे कि आर्टिकल 21 वुड बी द सेंट्रल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इसकी देखभाल कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। टू प्रोक्योर का मतलब प्राप्त करना, खरीद करके, है ना, और वैक्सीन एंड टू नेगोशिएट द प्राइस विद वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ ये बात वो नेगोशिएट करेगी, वार्तालाप करेगी, बातचीत करेगी, उसके बाद उनसे खरीदेगी, प्रोक्योर करेगी। एंड वंस क्वांटिटीज़ आर एलोकेटेड बाय इट, तो क्वांटिटीज़ इसके द्वारा एलोकेटेड का मतलब होता है वितरित कर देना, वितरित कर देगी, बांट दी गई। तो ईच स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना, एंड द लेटर वुड लिफ्ट द एलोकेटेड, मतलब लेटर का लैटर लिखा है, लेटर नहीं लैटर, है ना। मैं तीन शब्द देखो यहाँ पर, देखो LETTER, है ना, ये होता है लेटर, और LATER लेटर का मतलब होता है बाद में, और LATTER, है ना, इसका मतलब क्या होता है लैटर, तो इसका मतलब होता है बाद वाला। तो ये तीन वर्ड हैं। तो उन्होंने बोला बाद वाला का मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो अलोकेशन वहाँ से क्वांटिटी से उसको उठाएगी एंड कैरी आउट द डिस्ट्रीब्यूशन, और ये करेगी डिस्ट्रीब्यूशन कौन, राज्य करेंगे। तो राज्य अब नहीं खरीदेंगे, अब केंद्र सरकार ही करेगी। द कोर्ट डायरेक्टेड इन इट्स 64 पेज ऑर्डर डेटेड April 30 बट पब्लिश्ड ऑन May 2, मतलब कि ये डायरेक्ट तो कब किया गया था कि अप्रैल 30 को किया गया था, लेकिन पब्लिश 2 मई को किया गया है ना। तो अब तक इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। अब ज़रा आगे देख लेते हैं क्या है, आगे इन्होंने क्या बोला है। तो आगे जो चीज़ें इन्होंने बताई है बस उसी को और आगे बढ़ाते हुए बोला कि कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, है ना, कि क्या क्या उसमें चीज़ें और बोली गई हैं सरकार के लिए। द कोर्ट रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मतलब कि जो है जो कोर्ट है वो मान्यता देती है, मानती है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उनकी काम को। वी होप देयर वेलफेयर इज़ कंसीडर्ड, उनका वेलफेयर का मतलब उनका कल्याण जो है कंसीडर्ड सीरियसली बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल जो केंद्र और राज्य सरकारें उनके काम को एक तवज्जो दे रही हैं, उनके काम को मतलब अच्छे से समझ रही हैं। द फर्दर वी वुड विश टू यूज़ हिज दिस ऑर्डर, है ना, मतलब फर्दर का मतलब आगे। वी वुड विश, हम आशा करेंगे, टू यूज़ दिस ऑर्डर टू प्लेस रिकॉर्ड और सिंसियरेस्ट अप्रिशिएशन फॉर ऑल द पब्लिक हेल्थ केयर, है ना, प्रोफेशनल्स, नॉट जस्ट टू लिमिटेड डॉक्टर्स, है ना, बट ऑल्सो नर्सेस, स्टाफ्स, है ना, एंड एम्बुलेंस ड्राइवर्स, सैनिटेशन वर्कर्स एंड क्रेमेटोरियम वर्कर्स। कह रहे हैं कि पूरे इन्होंने बोला है कि कोर्ट ने बोला है कि हम उनका अप्रिशिएशन करना चाहते हैं, उनकी एक तरह से क्या बात करें कि हम उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं, जितना बोले उतना कम है। क्योंकि और ना ही सिर्फ डॉक्टर्स को, मतलब कि चाहे वो डॉक्टर हों, हॉस्पिटल स्टाफ हो, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हों, या सैनिटेशन वर्कर्स हों, नर्सेस हो, इन सब का वो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और इनका ध्यान रखा जाए, है ना। इट इज़ थ्रू देयर डेडिकेटेड एफर्ट्स, और ये संभव हुआ है उनके सफल प्रयासों से। दैट इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक बीइंग करेंटली टैकल्ड, कि उनके जो कोविड-19 है उसके प्रभाव को टैकल किया जा रहा है इन इंडिया में, कोर्ट ने ऐसा बोला है ना। द क्रिएटिव इनिशिएटिव, अब आगे इनिशिएटिव का मतलब पहल होता है, जो क्रिएटिव इनिशिएटिव है उसकी बात कर रहे हैं। द बेंच नोटेड दैट इन्फेक्टेड हेल्थ केयर पर्सनल आर लेफ्ट टू फेंड, फेंड का मतलब तो रोकना, है ना, कि मतलब क्या जो इन्फेक्टेड हेल्थ केयर है उनको छोड़ दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। दमसेल्स विदाउट एडिक्वेट एबिलिटी ऑफ बेड्स, मतलब कि बेड्स ना होने की वजह से, है ना। ऑक्सीजन और एसेंशियल ड्रग्स, मतलब ये सारी चीज़ें उनके पास ना होने की वजह से उनको छोड़ना पड़ रहा है। फर्दर सम ऑफ देम हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड टू रिपोर्ट, और उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बोला गया कि ड्यूटी पर रिपोर्ट करो विद इन 10 डेज फर्स्ट टेस्टिंग पॉजिटिव, है ना, कि मीन्स टेस्ट पॉजिटिव हो रहे हैं उसके बाद होने के बाद भी दे आर असिम्टोमेटिक का मतलब उनके में लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इवन दो लॉन्गर रिक्यूपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है, स्वास्थ्य के लिए आराम करने को दिया जाता है, उसको रिक्यूपरेशन बोलते हैं। कह रहे कि जो रिक्यूपरेशन पीरियड है इज़ ऑफन रिकमेंडेड, है ना, जो रिक्यूपरेशन पीरियड है उसको बोला जाता है कि रिकमेंड किया जाता है कि वो अभी करें। देयर मस्ट बी, है ना, एन इफेक्टिव पॉलिसी टू इंश्योर दैट द नेशन ट्रूली एक्नॉलेज देयर एफर्ट एंड क्रिएट्स इंसेंटिव फॉर देम, है ना, मतलब कह रहे हैं कि उनके काम को पहचाने, उनकी जो उन्होंने मेहनत की है उसको एक्नॉलेज किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, उन्होंने जितना डेडिकेटेड वे में जो किया है उसको लेकर के, है ना। एंड बोला कि वी होप, हम आशा करते हैं, इट विल बी रेमेडीड सून बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की, मतलब कि ये रेमेडी का मतलब होता है सोल्यूशन निकालना, कि हम कोर्ट ने बोला कि हम आशा करते हैं कि जल्द ही इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। एंड
थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस एंड मेजर्स, मतलब कि अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस इसके लिए शामिल की जाएंगी, ये सारी चीज़ें की जाएंगी, है ना, तब जाके किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सही बात है कि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए चीज़ें किया जाना बहुत ज़रूरी है ना। और ये जो कोर्ट ने किया है ऑर्डर बड़ा ही अच्छा किया है, सही किया है ना। तो चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ना। थैंक यू।